और यही वजह है ये तेल और ईंधन खरीदने के उस पोजीशन में भी नहीं है। तो आपको हमने तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, मतलब ज़्यादातर 80% मुल्क में। इन्होंने सर्दियों में आके जहाँ पे बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, अभी इन्होंने लोड शेडिंग सर्दियों में भी शुरू कर दी है और एक शदीद लोड शेडिंग का बुरहान आने वाला है। और सोने पे सुहागा, बिजली भी नायाब होगी और तकरीबन इस वक्त जो रेट 45 रुपए का रेट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत खुद कह रही है कि इसको मजीद 40 से 45 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बिजली का रेट आपका 85 से 90 रुपए यूनिट होगा। ना किया तो इन लोगों को ईंधन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इस टाइम एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी क्राइसिस और इसके साथ साथ टेररिज्म की वेव का सामना कर रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में जो मार्केट है, बिजनेस पॉइंट है, वो 8 बजे या 8:30 बजे क्लोज कर दिए जाएंगे ताकि हम अपनी एनर्जी क्राइसिस से बच सकें। लेकिन कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला था, नरेंद्र मोदी साहब ने यह बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइसिस हैं, खासतौर पर इकोनॉमी क्राइसिस और दहशतगर्दी के हवाले से हम काम करें, दहशतगर्दी और गुर्बत के खिलाफ हम लड़ें। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या हमें इंडिया की या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात उस टाइम पे मान लेनी चाहिए थी, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए था। तो क्या अगर हम उनके साथ मिलकर काम करते, आज जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है ऐसे ही पाकिस्तान ग्रो करता या नहीं करता? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8 बजे 8:30 बजे हम बिजनेस पॉइंट बंद कर देंगे, मार्केट्स को बंद कर देंगे ताकि हम अपने एनर्जी क्राइसिस से बच सकें, बिजली को बचा सकें। क्या ये कोई हल है? क्या ऐसे एनर्जी क्राइसिस का सामना किया जाता है? देखिए, अगर क्राइसिस की बात है ना, तो क्राइसिस को हल करने के लिए सोल्यूशन बहुत हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जो हमारा रिलीजन कहता है उसको भी देखा जाए और बाकी चीजों को देखें, तो ऑब्वियसली उनकी बात ठीक है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आप यूरोप में जाएं, जिस मर्जी कंट्री में जाएं, तो वहां भी उनकी भी स्पेसिफिक टाइमिंग है। तो जब आपकी स्पेसिफिक टाइमिंग में चीजों को मैनेज कर सकते हैं तो वो होनी चाहिए। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जब हम एक रूटीन बनाएंगे या कोई पॉलिसी बनाएंगे तो शायद उससे सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये तो तब है जब हम लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए, मेरे ख्याल में। नहीं, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि आपकी सोशल लाइफ भी इसके साथ मैनेज होती है। आपको देखा है कि आपने कोरोना की दिनों में जब चीजें मैनेज हो रही थी, बड़ी टाइमिंग 5 बजे 6 बजे चीजें बंद हो रही थी, उसके बाद आपके पास सोशल लाइफ के लिए टाइम था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ के लिए भी। अब थोड़े से मैं मेंशन करूंगा, आपकी शॉपकीपर देखें जितने भी हैं, ये मैक्सिमम 11 बजे ओपन कर रहे हैं या 12 बजे ओपन कर रहे हैं। जब 11-12 बजे चीजें ओपन होंगी और शाम को 1-2 बजे बंद होंगी, आपकी हर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले मैनेज होती है और उसके बाद आपकी बाकी चीजें अगर क्राइसिस मैनेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कर देनी चाहिए मैनेज। हमारे जो नेबर कंट्री हैं, खास तौर पे इंडिया की हम बात करें, आप इस चीज को सबसे पहले ये बताएं, एग्री करते हैं कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है, आप मानते हैं इस चीज को? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रोड मैप, तो वो सारे एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं, हमारा रोड मैप ही नहीं है। अच्छा, मैं सवाल ये करने लगा था कि वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिलके मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम काम करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें। हम उस टाइम पे अगर इंडिया वालों की बात या इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते तो क्या हम भी ग्रो कर रहे होते, हमारी भी इकोनॉमी बेहतर होती? एग्री करते हैं इस बात से, नहीं करते? क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल उसने सही कहा, चाहे वो हमारा एनिमी है, लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन देखें, यूरोप आपके सामने एग्जांपल है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के बाद उन्होंने अपने आप को रियलाइज किया कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं, बॉर्डर को फ्री कर दिया, बॉर्डर को फ्री कर दिया, ट्रेड ओपन कर दी, शेंजन वीजा लॉन्च कर दिया कि हर चीज यूनियन है। तो उसके फायदा क्या हुआ? यूरोप को फायदा हुआ ना उसकी वजह से सबसे ज्यादा। और अगर हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को, ऐसा ही अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ भी नहीं है। आप देखिए
सारी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बाकी चीजें हैं, वो सारी इन्हीं 4-5 कंट्री से जा रही हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलेशन अगर ये सारी हम मिला लेते हैं इन सारी कंट्रीज को, फिर आबादी जो सी है वो कितनी बड़ी हो जाएगी? देखिए, आप इसको लीड कर सकते हैं दुनिया को, और दुनिया को लीड कर सकते हैं। चाइना आपका जिस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर आप इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, हमारे अभी रिसेंटली क्राइसिस की रीजन सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबलाइज हो जाते हैं तो देखिए आपका इन्वेस्टर भी आएगा और बाकी चीजें भी होंगी। देखिए जी, ऐसी सोच जब होगी शायद तभी हम आगे बढ़ सकेंगे कि जब जिन्हें नॉलेज भी हो और ऑथेंटिक बात करेंगे। भाई अगर जो उनसे दूसरे कंट्रीज हैं वो मिलकर ट्रेड कर सकते हैं, अगर यूरोप की बात करें मिलकर काम कर सकते हैं, तो हम एशिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, फिर उन्होंने जो ऑफर दी थी इसका मतलब हमारी गलती है या हमारी गवर्नमेंट की गलती है कि हमने एक्सेप्ट नहीं की? उल्टा हमने ट्रेड बंद कर दी उनके साथ, और आज वो कहां पे जा रहे हैं? जैसा भी है, अकेले जा रहे हैं या मिलके जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। इंडिया वाले एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री करूंगा। उसकी रीजन ये है कि जब तक आपकी यूनिटी नहीं होएगी आप नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्राइसिस ये है कि हमारी जितनी भी शिपमेंट है, जितना भी रॉ मटेरियल, वो पोर्ट पे फंसा पड़ा हुआ है। अब पोर्ट पे रिलीज नहीं होएगा, हमारा रॉ मटेरियल आएगा नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारी इनकम भी नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है। तो बाकी कंट्री देखे, उन्होंने इसी तरह से ग्रो किया है। अब जो बांग्लादेश है उसको किसने ग्रो कराया? उसको पाकिस्तान ने ग्रो कराया। पाकिस्तान ने कैसे ग्रो करवाया? हाँ, पाकिस्तान ने ना चाहते हुए ग्रो करवाया। एग्जैक्टली, सिर्फ इसी तरह से बहुत सी एग्जांपल है। सिंगापुर इस वक्त पर कैपिटा इनकम में सेकंड नंबर पे आफ्टर लग्जमबर्ग। तो उसकी जो सी पोर्ट की जो पूरी डेवलपमेंट थी 1970s में, वो किसने कराई थी? वो पाकिस्तान ने कराई थी। वो तो ऐसे तो फिर अगर बात करें चाइना को, स्टार्ट में हमने कर्जा दिया, इसके साथ रिलेशन बेहतर करने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इंडिविजुअली शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, अगर हम कुछ यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भेजें, पॉजिटिव गेस्चर रखें, ताकि वहां के लोगों को पता हो कि यार अब सोच बदल चुकी है पाकिस्तान की। देखिए, अब जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया से जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे कि यार अब पाकिस्तान के लोगों की सोच बदल रही है। मतलब हम अपनी बात से भी अपने जो उनसे गेस्चर हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने आपको यही बात बताई ना कि लड़ाई में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। यूरोप ने 2 जंगें लड़ के समझा है और हम समझ नहीं पा रहे। उसकी रीजन ये है कि बहुत सी ऐसी, हमने तो 4 लड़ ली हैं और वो भी वो फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। तो ये सोल्यूशन नहीं है। जो जंग है या फाइट है, आपस में सोल्यूशन नहीं हो सकता किसी भी प्रॉब्लम का। उसका सोल्यूशन यही है कि आप आपस में बैठ के एक सॉर्ट आउट करें, ट्रेड करें। ट्रेडिंग से क्या एडवांटेज होगा कि जो चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ है पाकिस्तान में, वो हम इंडिया से परचेज करके मैनेज कर सके। आप गाड़ियाँ देख लें, सेम गाड़ियाँ वहाँ 50% लेस कॉस्ट पे अवेलेबल है। 50% आपने अभी कम बताया। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे गाड़ी मिलती है वो अगर 25 लाख की है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो 8, 9, 10 लाख की। एग्जैक्टली। तो ये तब पॉसिबल हो सकता है कि जब हम आपस में रिलेशन अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हमें भी चाहिए इंडिविजुअली जहां तक हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और सेकेंडली गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव करें ताकि हमारा रिलेशन बेहतर हो। इम्प्रूव करें तभी हमारा रिलेशन बेहतर हो पाएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसी सोच अगर पाकिस्तान में मौजूद होगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी मौजूद होगी। हम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि आप कोई एनर्जी सेवर, कोई बल्ब वगैरह नहीं बनाएंगे, फैक्ट्रियां हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी को बचाना है। और 8 बजे दुकानें, 8, साढ़े 8 बजे ये जो मार्केट है, शॉप्स हैं, बिजनेस पॉइंट है, ये बंद हो जाएंगे। क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का? सर नहीं, ये कोई हल नहीं है। ये टेम्परेरी फैसला जो है ना, ये टेम्परेरी चीजें होती हैं, 2, 3, 10 दिन, 15 दिन, ये वो चीजें, इसका कोई हल नहीं। मतलब कभी भी किसी चीज का हल बंद करना नहीं हुआ, उसकी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप किसी चीज को क्लोज करके इम्प्रूवमेंट नहीं कभी कर सकते। बिजनेस को क्लोज, और बिजनेस को क्लोज करके तो आप बिजनेस क्लोज करके इकोनॉमी को, अपनी जो इकोनॉमी है उसे खराब करेंगे। और क्या करेंगे? कितने लोगों का रोजगार है। हम शॉप पे मौजूद हैं, ठीक है, आप टाइमिंग करते हैं, आपने 10 बजे की टाइमिंग की। यूरोप कंट्रीज की अगर बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, वहां पे भी फिक्स टाइमिंग होती है, कोई इशू नहीं है फिक्स टाइमिंग होने। लेकिन पूरा साल होना, इसका मतलब ये नहीं आपने 10 दिन के लिए की, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, पता ही नहीं टाइमिंग का। किसी मार्केट में, अब ये बड़ी मार्केट है तो यहाँ टाइमिंग इंप्लीमेंट होती है। टाउनशिप वाली साइड में जाए, वहाँ कोई टाइमिंग का हिसाब नहीं। तो ये चीज, ये कोई हल नहीं है। इस टाइम जैसे हम डिफरेंट किस्म के क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ रहा है। टेररिज्म की वेव आ चुकी है, तालिबान आए दिन अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जब वो गवर्नमेंट में आए थे कुछ टाइम पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलके मुख्तलिफ क्राइसिस के ऊपर हम काम करें, खासतौर पे दहशतगर्दी और गुर्बत के ऊपर हम काम करें। क्या हमें तब उनकी बात माननी चाहिए थी? आज जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हम भी फिर ग्रो कर रहे होते, या जो नहीं मानी तो ठीक है? सर एक चीज को समझना पड़ेगा, ग्रोथ एक अलग चीज है, लेकिन ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि एक मुस्लिम कंट्री हो गए हमें एक नॉन मुस्लिम कंट्री जो है वो ये ऑफर दे रहा है कि आपके साथ हम इन मसलों पे
जो है वो हल करेंगे। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान मजीद, जो तमाम मसलों का हल है। ठीक है, सिर्फ तमाम मसलों का हल अब 75 साल से हम वो हल निकाल क्यों नहीं रहे? आप उस तरफ आ नहीं रहे ना। तो किसने आना है? और दूसरे नंबर पे ये हमारे लिए शर्म वाली बात है कि इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, हालांकि वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन हम चले नॉन मुस्लिम कंट्री बोलते हैं उसे। तो फिर चाइना कौन सा कंट्री है ये बताएं, हम उस पे फख्र करते हैं। वही बात करें ना, ये गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए। आप गलत को गलत, अब हमारी अवाम का कसूर है। हमारी अवाम किसको कहती है जी मुझे नवाज शरीफ पसंद है, नवाज शरीफ के सारे मसले जो खामियां हैं वो खत्म, मुझे इमरान खान पसंद है, उसकी सारी खामियां खत्म। हालांकि हमें पता है कि ये यही लोग हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, यही लोग इस जगह लेके आए हैं। आप अपने ज़हन को समझाओ तो सही कि भाई ये पर्सन है, ये इंसान है, ये गलत हो सकता है, इसकी गलती को आप माने। ये मुझे बताएं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी शॉप है, बिजनेस करते हैं, अगर आप साथ वाली जो शॉपकीपर हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, या आप जिनसे ट्रैक सूट या जितना अपना सामान लाते हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो आप बेहतर तरीके से बिजनेस कर। हमें रिलेशन तरीकेकार बताया हुआ ना आपसे सल्लम ने। मदीना के अंदर यहूदियों के 3 कबीले थे, उनके साथ मिलकर चलाया ना उसे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी दुनिया फतह की, सिर्फ किस बेस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसे इंप्लीमेंट करके की। उसके बाद इसका मतलब है इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि आप नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन ना, के साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे लिए शर्म वाली बात है कि हम एक नॉन मुस्लिम कंट्री? कहने का मकसद ये है कि हमें उन्हें कहना चाहिए, हमें अपने आप को इस तरह डेवलप करना चाहिए। इसके अंदर हर्ज नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं हर्ज, बिल्कुल करें, सब कुछ करें। हम ट्रेड करते हैं उनके साथ, आप ट्रेड बंद कर देंगे दुनिया से। हमारा वाहिद इस्लाम मजहब है जो दुनिया से कटने को नहीं कहता। तो लेकिन हम इस टाइम कटे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर पादरियों को कहा जाता है दुनिया से कट जाओ, इस्लाम दुनिया फतह करने को। तो फिर हम क्यों कटे हुए हैं? इंडिया से हमारी ट्रेड नहीं हो रही, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब है, ईरान के साथ हमारा पाइपलाइन मंसूबा रुका हुआ है, जितने भी नेबर कंट्री हैं ऑलमोस्ट हम नाराज करके बैठे हैं सिवाय चाइना के। क्या वजह है? फिर इसका मतलब हम तो ना इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना ही आप दुनियादारी। बताया तो बिल्कुल सिंपल, आप जितने भी अपने लीडर्स देख लें ना, सारे अवाम को पता क्या लगाते हैं, अमेरिका इस तरह है, फलां इस तरह है, फलां। वो हमारे आप अपने आप को नहीं फॉलो करेंगे ना, आप किसी की चाल को फॉलो करेंगे, आप सबसे कटेंगे, आप किसी को खुश, आप मुनाफकत करते हैं, आप किसी के साथ लड़ते हैं, आपको जहां नजर आता है वक्ती फायदा इंसान को सबसे बड़ा मरवाता है। वक्ती फायदा आप हर जगह तलाश, अब ये वक्ती सोल्यूशन है। आप मुझे बताएं, ये आज पहली दफा हम देख रहे हैं, हम इतने सालों से इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जी टाइमिंग होगी, ये आईडी का इशू हो गया, परमानेंट क्या किया आपने? ये मार्केट तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, ये कल को भी ऐसी ही रहनी है।